वीवर्स वेलकम टू rumidivideos.com। एडोबी फोटोशॉप के इस मूवी में वीवर्स में एक ऐसे ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूं कि जिसका इस्तेमाल ना सिर्फ फोटोशॉप में मल्टीपल ऑफ टाइम किया जाता है वीवर्स, बल्कि किसी भी एप्लीकेशन में इस ऑप्शन का इस्तेमाल मैनी टाइम करते हैं। वीवर्स तमाम यूजर इस ऑप्शन को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं विद मी, और इस ऑप्शन का नाम वीवर्स अनडू है। अनडू ऑप्शन का इस्तेमाल बेसिकली वीवर्स हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी भी स्टेप, किसी भी एक्शन से जस्ट बैक आना चाहते हैं। इट मीन्स कि व्यूअर्स हम अपने प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान जितने भी स्ट्रेटेजीज करते हैं व्यूअर्स, वो तमाम के तमाम स्ट्रेटेजीज बेसिकली स्टेप्स होती हैं, और वो स्टेप एक ही वक्त में परमानेंटली नहीं होती, बल्कि हम जब चाहें उन स्टेप से व्यूअर्स बैक आ सकते हैं। इस लेसन में हम कमांड अनडू को डीपली डिस्कस करने वाले हो व्यूअर्स। ऐसा करने के लिए मैं यहां पर एक सिंपल सा स्टेप लूंगा, और व्यूअर्स वो स्टेप होगी बेसिकली फ्लिप। फोटोशॉप में हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि जिसको यूज करके व्यूअर्स हम इमेज को डिफरेंट एंगल में रोटेट कर सकते हैं। और व्यूअर्स ऐसा करने के लिए मैं इमेज के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, और यहां से व्यूअर्स मैं इमेज रोटेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, और राइट हियर इस सब ऑप्शन में व्यूअर्स हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। बेसिकली ये इमेज के रोटेशन के ऑप्शन व्यूअर्स, मैं इमेज को 180 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री काउंटर यानी एंटी क्लॉकवाइज व्यूअर्स इमेजेस को रोटेट कर सकता हूं। सिमिलरली व्यूअर्स नीचे वाले हिस्से में इमेज को फ्लिप कॉन्वेक्स हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल कर सकता हूं। व्यूअर्स ये चेंजेस में से मैं फ्लिप कॉन्वेक्स वर्टिकल के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा, और जो व्यूअर्स तब्दीलियां होंगी वो आपके आंखों के सामने होंगी। सो व्यूअर्स मैं यहां पर लेफ्ट, जैसे ही व्यूअर्स मैंने फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन को इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं इमेज में जो चेंजेस हुई है। बेसिकली हुआ ये है कि जो नीचे वाला पार्ट था हमारे इमेज का वो ऊपर जा चुका है, और जो अपर साइड व्यूअर्स हिस्से थे वो इमेज के नीचे आ चुके हैं। ये वर्टिकल फ्लिप हो गया व्यूअर्स। और मैं ये समझता हूं व्यूअर्स के इस स्टेप को मुझे नहीं लेना चाहिए था। सो व्यूअर्स मैं इस स्टेप को खत्म करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मैं एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, और यहां से अनडू के इस ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स यहां पर तवज्जो तलब बात यह है कि अनडू के साथ फ्लिप कॉन्वेक्स वर्टिकल का एक और आप टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। व्यूअर्स ये जो फ्लिप कॉन्वेक्स वर्टिकल है ये बेसिकली मेरा स्टेप है। अनडू के साथ व्यूअर्स आप हर उस स्टेप का नाम जरूर देखेंगे जो आपने करंटली ली होंगी। व्यूअर्स इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी स्टेप से बैक आ सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स शॉर्टकट टाइप करने के बाद भी आप स्टेप से बैक आ सकते हैं। व्यूअर्स मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और Z प्रेस करता हूं। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो सिचुएशन है ये उस वक्त की सिचुएशन है व्यूअर्स जब इमेज को ओपन की गई थी। देन व्यूअर्स जब आप ये समझते हैं कि जो स्टेप आपने ली थी ये इनकरेक्ट है, तो आप अनडू के कमांड को यूज करके व्यूअर्स उस स्टेप से बैक आ चुके हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है व्यूअर्स कि हम गलती से अनडू के कमांड को परफॉर्म कर बैठते हैं, तो फिर व्यूअर्स उस स्टेप को वापस रिपीट करने के लिए अब हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जैसा कि व्यूअर्स मैं यहां पर ये समझता हूं कि जो मैंने फ्लिप वर्टिकल के ऑप्शन को यूज की थी व्यूअर्स वो ठीक थी, तो फिर उस ऑप्शन को रिपीट करने के लिए मैं अगेन एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा, और यहां से व्यूअर्स अब देखें पहले हमारे पास अनडू का ऑप्शन था, लेकिन अब व्यूअर्स रीडू का ऑप्शन है। रीडू मतलब व्यूअर्स जो स्टेप से हम बैक स्टेप को वापस रिपीट कर दिया जाए। और व्यूअर्स जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं व्यूअर्स फ्लिप वर्टिकल का जो स्टेप था यहां पर रिपीट हो चुका है। व्यूअर्स मजीद हम आगे चलते हैं। मैं राइट हियर इस शेप टूल पर क्लिक करूंगा, और यहां से व्यूअर्स थोड़ी देर क्लिक रखने के बाद हमारे पास सब टूल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। व्यूअर्स मैं यहां से कस्टम शेप टूल के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ऐसा करने के बाद व्यूअर्स मैं राइट हियर अपने शेप्स में से एक स्पेसिफिक शेप को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो जस्ट क्लिक करूंगा व्यूअर्स इस ट्रायंगल पर, और यहां से व्यूअर्स मैं अपने इस कॉन्वेक्स एरिया को बड़ा करने के लिए राइट से बॉटम कॉर्नर पर व्यूअर्स राइट हियर अपने माउस को लेकर जाऊंगा, और जब डायगोनल डायरेक्शन में व्यूअर्स आपको ये एरो का सिंबल नजर आए, इस वक्त व्यूअर्स आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को क्लिक करें, होल्ड रखें, व्यूअर्स इसे ड्रैग करें। ओके व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। इस वक्त व्यूअर्स हमारे पास
वर्किंग का मोड है वो शेप है। मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे व्यूअर्स में पिक्सेल्स लूंगा और अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स राइट हियर हमारे पास एक व्यूअर्स कस्टम शेप है फ्लावर का, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और व्यूअर्स में इस कॉन्वेक्स एरिया में जस्ट क्लिक करूंगा। ओके व्यूअर्स, मैं भी फिलहाल इस ऑप्शन को कैंसिल करता हूँ और मैं मैनुअली तौर पर फ्लावर को क्रिएट करना चाहता हूँ किसी न्यूमेरिक वैल्यू के बेस में नहीं। तो व्यूअर्स ऐसा करने के लिए मैं जस्ट क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यूअर्स एक फ्लावर जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। व्यूअर्स अगेन मैं एक फ्लावर को बनाता हूँ, फिर व्यूअर्स एक और फ्लावर में बनाता हूँ और व्यूअर्स इसी तरीके से मैं कुछ फ्लावर के कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स ली हैं। अब व्यूअर्स एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊं और शेप टूल के स्टेप से व्यूअर्स में बैक आना चाहूंगा तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं व्यूअर्स रिसेंटली जो मैंने स्टेप ली थी उससे मैं बैक आ चुका हूं। अगेन व्यूअर्स मैं अनडू करना मैं चाहता हूं कि यहां से 2 से 3 फ्लावर को मैं खत्म कर दूं, 2 से 3 स्टेप से व्यूअर्स में बैक आ जाऊं तो, लेकिन यहां पर अनडू का वो ऑप्शन एक्टिव नहीं है व्यूअर्स। अब 2 से 3 मरतबा या 1 से ज्यादा मरतबा व्यूअर्स में अपने स्टेप को खत्म करना चाहता हूं तो फिर उसके लिए स्टेप बैकवर्ड या फिर अपने कीबोर्ड से व्यूअर्स में ऑल्ट कंट्रोल जी के ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहां पर क्लिक करता हूं व्यूअर्स, एक स्टेप से मैं बैक आ चुका हूं। अगेन जाता हूं, फिर स्टेप बैक करता हूं व्यूअर्स, में दूसरे स्टेप से बैक आ चुका हूं व्यूअर्स में, फिर यहां पर क्लिक करता हूं और स्टेप बैक करता हूं, फिर मैं व्यूअर्स एक और स्टेप से बैक आ चुका हूं। इसी तरीके से व्यूअर्स में डिफरेंट स्टेप से बैक आ चुका हूं। व्यूअर्स अगेन इन्हीं स्टेप को रिपीट करने के लिए मैं स्टेप फॉरवर्ड या फिर शिफ्ट कंट्रोल जेड के शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा। व्यूअर्स में यहां पर क्लिक करता हूं, वो स्टेप जिससे व्यूअर्स में अभी बैक आया था वो अगेन रिपीट हो चुकी है। स्टेप फॉरवर्ड और एंड देन स्टेप। अब व्यूअर्स इससे ज्यादा मैं स्टेप जो है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ओके व्यूअर्स, और अपने इस लेसन को व्यूअर्स में एक्सटेंड करूंगा। बेसिकली अनडू के ऑप्शन को व्यूअर्स हम यहां पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी स्टेप से जस्ट बैक आने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्यूअर्स स्टेप बैकवर्ड से बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी एडोब फोटोशॉप यहां पर अप्लाई करता है। व्यूअर्स मैं विंडो के इस मेन्यू में जाऊंगा और यहां से हिस्ट्री के व्यूअर्स में पैनल को ओपन करूंगा, और ऐसा करने के लिए व्यूअर्स में राइट हियर जस्ट हिस्ट्री के इस पैनल पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही यहां पर क्लिक करता हूं व्यूअर्स आप देख सकते हैं हिस्ट्री का पैनल यहां पर एक्सपेंड हो चुका है। राइट हियर व्यूअर्स क्लिक करने के बाद मैं इस पैनल को थोड़ा सा व्यूअर्स मजीद एक्सपेंड करूंगा। एक्चुअली व्यूअर्स हिस्ट्री एक ऐसा पैनल है कि जिसके अंदर वो तमाम स्टेप्स जो आपने अपनी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के दौरान ली होंगी उनकी व्यूअर्स एक कंप्लीट लिस्ट आ रही होगी। आप हिस्ट्री के पैनल में देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमने पहले एक इमेज लिया, फिर ओपन कमांड को व्यूअर्स हमने यूज करी, और उसके बाद व्यूअर्स हमने फ्लिप के ऑप्शन को यूज किया, फिर कस्टम शेप के डिफरेंट स्टेप को हमने इस्तेमाल किया। व्यूअर्स अब यहां पर मैं हिस्ट्री पैनल के मदद से अपने स्टेप से बैक आना चाहता हूं और अपने स्टेप को फॉरवर्ड करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए व्यूअर्स मैं क्या करूंगा, मिसाल के तौर पे व्यूअर्स मैं एक स्टेप इमेज में मौजूद कस्टम शेप को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। राइट हियर में क्लिक करता हूं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो लास्ट में हमने एक फ्लावर प्रिपेयर की थी व्यूअर्स उससे हम बैक आ चुके हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स मैं यहां पर क्लिक करता हूं, एक और स्टेप बैक व्यूअर्स, एक और स्टेप बैक, फिर यहां पर क्लिक करते हैं व्यूअर्स एक और स्टेप बैक। देन व्यूअर्स 1 बाय 1 क्लिक करने के बाद इन स्टेप को हम रिपीट भी कर सकते हैं। व्यूअर्स बेसिकली हिस्ट्री पैनल के अंदर मौजूद हम इस लिस्ट में जो मूव अप और मूव डाउन हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूं व्यूअर्स कि यही ऑप्शन हम एडिट के पुल डाउन मेन्यू में मौजूद स्टेप बैकवर्ड के ऑप्शन और स्टेप फॉरवर्ड के ऑप्शन से हो रहे हैं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं व्यूअर्स, आप देखें स्टेप बैकवर्ड, अगेन क्लिक करने पर व्यूअर्स स्टेप बैकवर्ड, अगेन क्लिक करने पर व्यूअर्स स्टेप बैकवर्ड। व्यूअर्स फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड, देन व्यूअर्स फॉरवर्ड, देन व्यूअर्स फॉरवर्ड। देन व्यूअर्स मैं ये चाहता हूं कि इमेज वापस उसी कंडीशन में आ जाए जिस कंडीशन में ओपन की गई थी, तमाम की तमाम एडिटिंग इमेज में से खत्म हो जाए। तो फिर उसके लिए व्यूअर्स मैं 2 ऑप्शन को यहां पर यूज कर सकता हूं। नंबर 1 रिवर्ट।
रिवर्ट के ऑप्शन को यूज करने के लिए व्यूवर्स में फाइल के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से रिवर्ट या फिर व्यूवर्स अपने कीबोर्ड से मैं F12 के की को इस्तेमाल कर सकता हूं। व्यूवर्स जो ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी स्टेप मैंने व्यूवर्स अपनी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के दौरान ली होंगी वो तमाम की तमाम व्यूवर्स स्टेप खत्म हो जाएंगी और उस वक्त इमेज आपको उस स्टेट में नजर आएगा जिस स्टेट में व्यूवर्स आपने इमेज को ओपन की गई होंगी। सेम व्यूवर्स यही काम मैं हिस्ट्री में मौजूद यहां पर जो एक लिटिल आइकन व्यूवर्स आप देख सकते हैं विच इज कॉल्ड थंबनेल, मैं यहां पर क्लिक करके भी कर सकता हूं जस्ट लाइक अ रिवर्ट। मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करता हूं व्यूवर्स अब आप देख सकते हैं इमेज की ये वही कंडीशन है जब इमेज को ओपन की गई थी। देन व्यूवर्स मैं मजीद अगर अपने इस हिस्ट्री में मौजूद स्टेप को रिपीट करना चाहूं तो मैं रिपीट कर सकता हूं। में एक खास नंबर ऑफ स्टेप रिकॉर्ड होती हैं, हम उन स्टेप को व्यूवर्स कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं व्यूवर्स कस्टमाइज करने के लिए एडिट के पुल डाउन मेन्यू में जाऊंगा और यहां से व्यूवर्स में प्रेफरेंसेस के सेटिंग में जाने के बाद यहां से व्यूवर्स मैं एक सेटिंग को इस्तेमाल करूंगा विच इज कॉल्ड व्यूवर्स परफॉर्मेंस। सो व्यूवर्स मैं क्लिक करता हूं यहां पर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स यहां पर अपेयर हुआ है। व्यूवर्स हिस्ट्री एंड कैशे के इस कैटेगरी में व्यूवर्स हमारे पास हिस्ट्री स्टेट्स का एक ऑप्शन है जिसमें 50 न्यूमेरिक वैल्यू आप देख सकते हैं। इट मींस के व्यूवर्स आप हिस्ट्री के पैनल में तकरीबन 50 स्टेप की लिस्ट देख सकते हैं। व्यूवर्स आप अगर कस्टमाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्यूवर्स मैं यहां से नंबर ऑफ हिस्ट्री स्टेप्स को इंक्रीज करना चाहूं तो वो कर सकता हूं, डिक्रीज करना चाहूं तो वो कर सकता हूं। व्यूवर्स ये अप टू मी है, मैं इसे डिफॉल्ट रखता हूं और इसे 50 ही व्यूवर्स। इतना करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके व्यूवर्स, ये बेसिकली हिस्ट्री पैनल की कुछ कस्टमाइजेशन थी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। व्यूवर्स बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन जो हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं विच इज कॉल्ड व्यूवर्स अनडू एंड रीड्यू एंड व्यूवर्स स्टेप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। व्यूवर्स आप इस कंप्लीट सीरीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस कमांड का देखेंगे व्यूवर्स वो यही होगी। व्यूवर्स